वेलकम टू मेहराब साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक हमारा है आज का व्हाट इज अ डेथ। व्हाट इज अ डेथ और हम इसको डिफाइन कर लेंगे साइंटिफिक बेस पे, यानी साइंस के हिसाब से जो डेथ होता है उसकी डिफिनीशन क्या है। सो अब जो डेट होता है इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन डेट एज द permanent stopping of vital processes of the life is called as death। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस परफॉर्म होते रहते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं बातें कर रहा हूँ, इसी टाइम क्या है मेरे अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जब डेथ जब अगर होगा उस टाइम क्या कर लेंगे, जो वाइटल प्रोसेसेस होते हैं सबसे पहले वो स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप होने की वजह से बॉडी कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी द बॉडी अनएबल टू डू एनीथिंग। अब जो कोई भी डेड बॉडी आपके सामने आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ना उसके अंदर कोई मूवमेंट होता है। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है इसके लिए क्या होते हैं, ये जो मूवमेंट हो गया, बातें करना हो गया, राइटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क जो हम डेली परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जब वो सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, साइंटिफिक बेस पे उसको डेथ का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो जब हम ह्यूमन बॉडी की बात कर लें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट सिस्टम भी होते हैं एज वेल एज वाइटल सिस्टम्स भी होते हैं। देयर आर टू मेनी डिफरेंस बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, वाइटल प्रोसेसेस में हमारे पास सबसे पहले मैं बात कर लूंगा अबाउट हार्ट। ठीक है। अब वाइटल प्रोसेस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उनमें सबसे जो वाइटल प्रोसेस फर्स्ट में आता है उसको हम नाम देते हैं, हार्ट का नाम देते हैं। अब हार्ट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट इज वी नो डेट। हार्ट का फंक्शन ये है कि वो ब्लड को क्या करना, पंपिंग करना, यानी पंपिंग ऑफ ब्लड क्या है हमारे पास, हार्ट का क्या है, एक वाइटल फंक्शन है। अब इन केस ऑफ डेथ तो ये क्या हो जाता है, सबसे पहले जो कोई भी ह्यूमन बॉडी होता है उसके अंदर क्या होते हैं, यानी डेथ अगर होने के दौरान उसके अंदर जो हार्ट होता है वो पंपिंग करना छोड़ देता है। ठीक हो गया। अब हार्ट जब पंपिंग करता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है। अब हमें पता है ब्लड के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वाइटल मटेरियल्स होते हैं या सबस्टांसेस होते हैं ब्लड के अंदर वो होते हैं, होने के बाद क्या हो जाते हैं, वो एक जगह से या एक सेल से दूसरी सेल तक चले जाते हैं। ये उसके लिए क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम। अब हार्ट क्या कर लेता है, पंप कर लेता है। हार्ट पंप करने की वजह से अब क्या हो जाता है, हार्ट पंप करने की वजह से डिफरेंट जो सबस्टांसेस होते हैं जो लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए ज़रूरी होती हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्ट के पंपिंग या हार्ट के पंपिंग या उसके साथ क्या हो जाते हैं, या हार्ट बीटिंग के साथ वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उस जगह चले जाते हैं। सो this was the first word of this is the first vital process। The second one we have is lungs। ठीक है। अब लंग्स क्या कर लेता है, हार्ट क्या कर लिया, हार्ट ने डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं या डिफरेंट जो सबस्टांसेस होते हैं, वाइटल सबस्टांसेस होते हैं, उनको क्या कर लेता है, उनको ट्रांसपोर्ट कर लेता है एक जगह से दूसरी जगह। अब सेकंड में हमारे पास आ जाता है लंग्स। अब लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी ऑक्सीजन को गेट इन करना। किसका फंक्शन है हमारे पास, लंग्स का फंक्शन है। अब ये क्या हो जाता है, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ यानी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के जरिए से क्या हो जाता है, हमारे पास जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं, या ब्रीथिंग का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम इंस्पायरेशन का नाम देते हैं।
इंस्पायरेशन के रिजल्ट से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आने के बाद हार्ट के ज़रिए से या हार्ट पंपिंग के ज़रिए से क्या हो जाता है, ऑल ओवर द बॉडी ये क्या कर लेता है, ट्रांसपोर्ट कर लेता है। यानी अब ऑक्सीजन, अब चूंकि जिंदा रहने के लिए जो मेन बेसिक चीज़ है उसको हम नाम देते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। यानी जब तक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, मीन्स वो क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, यानी जब ये एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप होगा, मीन्स वो जो सिस्टम है या वो जो बॉडी है वो क्या है, वो उसको हम डेड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यानी एनर्जी प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसपायरेशन या सेलुलर ट्रांसपायरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेलुलर ट्रांसपायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ये जो लंग्स होता है, लंग वाला जो सिस्टम होता है, या जो हमारे पास ट्रांसपायरेटरी सिस्टम जो होता है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर लेता है। ठीक है, प्रोवाइड करने की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी सेलुलर एक्टिविटीज़ हो गया या बॉडी फंक्शन जितने भी होते हैं, वो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन होता है या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, एनर्जी बनता है, एनर्जी प्रोडक्शन बनता है। मीन्स सेकंड वाइटल प्रोसेस क्या है, सेकंड वाइटल जो हमारे पास सिस्टम है उसको हम लंग्स का नाम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लंग्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वाइटल प्रोसेस होता है उसको हम नाम देते हैं ब्रेन। अच्छा, अब ये जो ब्रेन है, अब हमें पता है कंट्रोल सेंटर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ ब्रेन। अब जो कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो परफॉर्म कौन करवा रहा होता है, वो ब्रेन सिस्टम कर लेता है, या हम उसको नाम देते हैं नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, जो कोई भी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना। यानी अब उनको गाइड करने के डिफरेंट यानी डिफरेंट तरीकों से या डिफरेंट प्रोसीजर के ज़रिए से वो बॉडी को क्या कर लेता है, वो गाइड कर लेता है कि आप इंस्ट्रक्शन देता है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, अब तीसरे में हमारे पास आता है ब्रेन। ठीक हो गया, अब ब्रेन क्या हो जाता है, ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन की मौजूद, ऑक्सीजन यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन कौन से सिस्टम से ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है। सो इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होगा, इसकी कमी होगी या ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सबसे पहले हमने वाइटल फंक्शन में ये पढ़ा था कि क्या हार्ट, हार्ट क्या है, एक वाइटल प्रोसेस है। अब सबसे पहले क्या कर लेगा, ये जो हार्ट है, हार्ट इज अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑल द वाइटल सबस्टांसेस, या मेनली हम कंसीडर कर, यहाँ पर कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन। अब ये जो हमारा पास हार्ट है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा या लंग्स ऑक्सीजन के लिए नहीं करेगा, तो इट मीन्स ये जो ब्रेन है, ब्रेन क्या कर लेगा, ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। तो ये क्या होगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, वाइटल प्रोसेसेस, वो क्या हो जाएंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे। अब ये जो stoppness of all these vital processes are known as death। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स हमारे अंदर होते हैं, लाइक यूरिनरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वाइटल नहीं है। ठीक है, अगर वो न भी हो तो क्या हम ह्यूमन को यानी एक एलाइव कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा होता है जिसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डैमेज होता है, तो हम आर्टिफिशियली उसको क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली या मेडिकली उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जगह में कोई और सिस्टम ऑपरेट करके या उसके जगह में करके फिर उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन विदाउट दीज थ्री सिस्टम्स, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, life does not exist. If all the three vital systems stop performing their function, then we at that time we consider it as a डेट, उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास डेट की, जो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेट्स। नंबर फर्स्ट वी हैव क्लिनिकल डेट। अब डेथ के हमारे पास या मर जाने के हमारे पास जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ। नंबर फर्स्ट वी हैव क्लिनिकल डेथ। अब क्लिनिकल डेथ में हमारे पास क्या होता है, क्लिनिकल डेथ में जो लाइक हमारे पास
एक जो सिस्टम है, लाइक हमारे पास यहाँ पे एक हार्ट है, ठीक है। हार्ट सिस्टम क्या हो गया, इन सम केसेस हार्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मेडिकली ट्रीट करके, या जो हमारे पास ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो सिस्टम वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए। तो शॉर्ट टाइम के लिए जब हम उसको ट्रीट कर लेंगे, कर लेने के बाद जो लाइफ को क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, तो उस टाइप ऑफ डेथ को हम क्लिनिकल डेथ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी फंक्शन को परफॉर्म करना छोड़ दिया, लेकिन मेडिकली या विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हम उसको क्या करते हैं, उसको रिवर्सिबल यानी उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो उसको हम क्लिनिकल डेथ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास आता है ब्रेन डेथ। अब ये जो हमारे पास ब्रेन डेथ होता है, ये क्या है हमारे पास, परमानेंट प्लस इरिवर्सिबल। अब ऊपर हमने पढ़ा था क्लिनिकल में उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रेन डेथ होता है उस टाइम हम जो डेथ होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी अब क्या होगा, इन परमानेंट डेथ में या ब्रेन डेथ में, जब ब्रेन क्या होगा, ब्रेन डेथ एज द नेम इंडिकेट, ब्रेन क्या हो जाएगा, यानी जो कोई भी उसके फंक्शन हो रहे हैं, जो कोई भी उसके फंक्शन है या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब जब ब्रेन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, ऑल ओवर द बॉडी जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। फेल होने की वजह से क्या होगा, अब ये जो दिस टाइप ऑफ डेथ होगा, ये क्या होगा, ये परमानेंट होगा और इरिवर्सिबल होगा। सो आज हमने पढ़ लिया अबाउट यानी डेथ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, यानी व्हाट हैपेंस टू द बॉडी आफ्टर डेथ। मरने के बाद जो बॉडी होता है, साइंस के हिसाब से बॉडी जो होता है वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर किस किस्म के बायोलॉजिकल वायरल चेंजेस किस तरह आते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप सो आपको मज़ा आ गया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।